हेलो फ्रेंड्स, यह कहानी है कॉन्स्टेंटाइन और स्टोरी में हमें दिखाया गया है कैसे एक आदमी सभी बुरी आत्माओं को पकड़कर नरक की आग में जला देता है। यह स्टोरी इसी बेस पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो आदमियों को जो एक जमीन में गड्ढा खोद रहे होते हैं। तभी उसके अंदर उन्हें एक काफ़ी पुराना खंजर मिलता है जिसे पकड़ते ही उस आदमी के पास काफ़ी शक्तियाँ आ जाती हैं और वह आदमी उसी खंजर के कब्जे में हो जाता है। उसके नेक्स्ट सीन बाद हमें दिखाते हैं एक औरत को जो बिल्डिंग के अंदर अपनी बेटी को खाना देने के लिए जाती है, पर वह देखती है कि उसकी बेटी के अंदर कोई शैतान घुस गया है, जिसके बाद वह काफ़ी ताकतवर हो गई है और वह लोगों को मार रही है। तभी एंट्री होती है कॉन्स्टेंटाइन की। उस भूत को पकड़ने के लिए कॉन्स्टेंटाइन को बुलाया जाता है और वहाँ पर फादर हैंसी भी होते हैं। फादर हैंसी कॉन्स्टेंटाइन से कहते हैं यह शैतान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर कॉन्स्टेंटाइन उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। तभी वह उस शैतान को जाकर देखता है तो शैतान कॉन्स्टेंटाइन को मारने की धमकी देता है, जिसके बाद कॉन्स्टेंटाइन अपनी मंत्रों शक्तियों से उसके ऊपर एक मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से वह भूत उसकी बॉडी से निकलकर उसके हाथों में आ जाता है और वह कॉन्स्टेंटाइन के ऊपर अटैक कर देता है। पर कॉन्स्टेंटाइन फिर भी नहीं घबराता। वह बड़ा सा आईना मंगवाकर भूत को पकड़ने का प्लान बना लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही भूत उस आईने के सामने आता है तो वह उसके अंदर कैद हो जाता है। फिर कॉन्स्टेंटाइन उस आईने को दरवाजे से बाहर फेंक देता है और भूत जैसे ही उस आईने को तोड़कर बाहर निकलता है तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से वह जलकर भस्म हो जाता है। फिर सब कॉन्स्टेंटाइन की काफ़ी तारीफ करते हैं और उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन घर की ओर निकल जाता है, लेकिन जाते जाते फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं एंजेला डॉडसन को जिसे अपनी बहन के मरने का सपना आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कॉन्स्टेंटाइन को जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है और इसलिए वह अपनी सेहत को लेकर बहुत चिंता में होता है, लेकिन उसे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और फिर वह मिलने के लिए बीमैन के पास जाता है। तभी हम देखते हैं बीमैन उसे काफ़ी हथियार देता है जिससे वह शैतानों को आसानी से मार सके। कॉन्स्टेंटाइन अपने काम में काफ़ी माहिर होता है, इसीलिए सब उसकी मदद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन मिलने के लिए गैब्रियल के पास जाता है। गैब्रियल एक डेविल होती है और यह बात केवल कॉन्स्टेंटाइन को पता होती है। तभी गैब्रियल कॉन्स्टेंटाइन से कहती है क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो, पर कॉन्स्टेंटाइन इनकार कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि एंजेला भी उसी चर्च में होती है जो कॉन्स्टेंटाइन को देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गैब्रियल कॉन्स्टेंटाइन को वहां से जाने के लिए कहती है और उसके साथ ये भी बताती है कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम जल्द मरने वाले हो, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन को कैंसर होता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है और इसीलिए से वह जल्द ही मरने वाला है। फिर हम देखते हैं एंजेला को जिसे एक सपना आता है और सपने में उसकी बहन सुसाइड कर रही होती है। इधर कॉन्स्टेंटाइन जब रोड से जा रहा होता है तो इसके ऊपर नर का राक्षस एक हमला कर देता है और वह कॉन्स्टेंटाइन को जान से मारने वाला होता है। तभी वह ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी कचूमड़ बन जाती है। फिर हम देखते हैं कॉन्स्टेंटाइन ये जानने के लिए कि ये नर के राक्षस उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, वह एक क्लब में जाता है और इसके साथ उसका असिस्टेंट चेस भी जाता है। और फिर हमें मिडनाइट को दिखाया जाता है जिसके पास एक भविष्य को देखने वाली कुर्सी होती है, लेकिन तभी कॉन्स्टेंटाइन की नज़र ब्लेथाजर पर पड़ती है। ब्लेथाजर एक नर का बहुत ही बड़ा राक्षस है जो इस समय पृथ्वी पर रह रहा है। यह देखकर कॉन्स्टेंटाइन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह ऐसे राक्षसों को फौरन नर्क भेज देता है और इसलिए वह इस बार बिना मिडनाइट की मदद लिए ही वहां से चला आता है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन से मिलने उसके पास एंजेला आई होती है जिसे अपने बहन के बारे में जानना होता है। दरअसल उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया है जैसा कि उसने सपने में देखा था, पर उसे अभी भी शक है कि शायद उसे किसी ने मारा है। इसलिए वो कॉन्स्टेंटाइन से मदद लेना चाहती है क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन किसी भी आत्मा से आसानी से मिल सकता है और उससे बात कर सकता है। लेकिन तभी उसके ऊपर रास्ते में नर के राक्षस अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए कॉन्स्टेंटाइन एक शक्ति का प्रयोग करता है और वहां पर उन सभी राक्षसों को जलाकर राख कर देता है। उसके बाद वह एंजेला के घर आता है और एंजेला से कहता है कि तुम्हारे बहन की कोई भी पुरानी चीज मुझे मिल सकती है। तभी एंजेला कॉन्स्टेंटाइन को एलिजाबेथ का एक लॉकेट देती है जिसकी मदद से कॉन्स्टेंटाइन नर्क में जाता है और वहां पर एलिजाबेथ की आत्मा से मिलने के लिए उसे कांटेक्ट करता है। फिर हम देखते हैं एलिजाबेथ की आत्मा कॉन्स्टेंटाइन से कांटेक्ट करती है और उसे कुछ देकर वहां से भेज देती है। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन जब अपनी आंखें अपनी रियल दुनिया में खोलता है तो उसकी शरीर पूरी जल रही होती है क्योंकि नर्क में आग होने की वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। फिर वह एंजेला से कहता है कि तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की है। फिर हम देखते हैं फादर हैंसी को। फादर हैंसी एलिजाबेथ की बॉडी देख रहे होते हैं और तभी अचानक उन्हें कुछ हो जाता है। उनके ऊपर एक शैतान अटैक कर देता है जिसके चलते उन्हें बहुत प्यास लगती है, पर पानी की एक बूंद भी उनके मुंह के अंदर नहीं जा रही होती है। तभी वह एक स्टोर के अंदर घुसकर कई बोतलों को फोड़कर पानी पीने की कोशिश करते हैं,
पर वह शैतान आकर उन्हें मार देता है। उसके बाद एंजेला के पास कॉल आता है क्योंकि एंजेला एक पुलिस वाली है और तभी उन्हें पता चलता है कि फादर हैंसी मारे जा चुके हैं, पर उनके हाथ में एक निशान होता है जिसकी मदद से कॉन्स्टेंटाइन फादर के कातिल को ढूंढ सकें। तभी हम देखते हैं कॉन्स्टेंटाइन अपनी दोस्त बी मैन की मदद लेते हैं और वह उसे उस निशान को भेज देते हैं। तभी बी मैन के ऊपर भी अटैक होता है क्योंकि वह उस निशान के बारे में जानता था। तभी वह शैतान बी मैन के पास भी आता है और बी मैन की जान भी ले लेता है। तभी कॉन्स्टेंटाइन को इस बात का पता चल जाता है कि बी मैन मारा जा चुका है, इसलिए वह फौरन बी मैन को बचाने के लिए आता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। तभी एंजेला कॉन्स्टेंटाइन से कहती है कि मेरी बहन मेरी वजह से मरी है और मैं अपनी बचपन की शक्तियाँ वापस पाना चाहती हूँ। तभी कॉन्स्टेंटाइन उसकी मदद करते हैं और उसे एक पानी में डुबाकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिसकी वजह से एंजेला की शक्ति वापस आ जाती है। दरअसल एंजेला बचपन में काफ़ी पावरफुल थी, उसे सभी शैतान दिखाई पड़ते थे, इस वजह से एंजेला को यह शक्ति की ज़रूरत थी। तभी एंजेला की शक्ति वापस आने के बाद एंजेला उसी जगह पर जाती है जहां पर उस शैतान ने बीमैन को मारा था और वहां पर जाकर वह एक सिक्के को उठाती है जिसे देखकर कॉन्स्टेंटाइन समझ जाता है कि यह किस शैतान का काम है। वह उसे मारने के लिए अपने हथियार को लेकर डायरेक्ट उसके अड्डे पर पहुंच जाता है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी देखते ही देखते उस शैतान की पूरी बॉडी जलाकर कॉन्स्टेंटाइन राख कर देता है। और उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन एंजेला जब वापस जा रहे होते हैं तभी एंजेला कॉन्स्टेंटाइन से कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और तभी अचानक से एंजेला के पीछे की दीवार टूटती है जिसमें उसे कोई खींच रहा होता है। कॉन्स्टेंटाइन उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर वो नाकाम रहते हैं और उनके सामने से ही एंजेला को किडनैप कर लिया जाता है। यह बात उन्हें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वह एंजेला को बचाने के लिए अपने पुराने क्लब जाते हैं और वहां पर उस चेयर का यूज़ करते हैं जिसमें भविष्य को देखा जा सकता था। वह उसमें देखते हैं उस खंजर को जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था जो जमीन से निकला था। उस प्राचीन खंजर की कहानी यह होती है कि अगर इसे सही प्रकार से बलि देकर इसका यूज़ किया जाए तो इससे कोई भी पावरफुल बन सकता है और वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन इस रोकने के लिए कि अगर नर के राक्षस इस दुनिया पर राज करने आ गए तो हम लोगों क्या होगा, इसीलिए वो उस खंजर के मालिक को ढूंढकर उसे मारना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन की मदद करने के लिए उसके बाद हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में एलिजाबेथ होती है उसी बिल्डिंग के छत पर जाता है और वहां की सभी टंकियों में पवित्र जल मिला देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टेंटाइन नीचे आकर उन सभी पाइप को फोड़ देता है जिसमें से पवित्र जल बरसने लगता है और इसकी मदद से वह सके सभी शैतान बुरी तरीके से जलकर मारे जाते हैं। जो बच जाते हैं उन्हें कॉन्स्टेंटाइन अपनी गोलियों से मारकर खत्म कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टेंटाइन जैसे ही एंजेला को पकड़कर गले से लगाते हैं तो एंजेला कॉन्स्टेंटाइन पर अटैक कर देती है, जिसके चलते कॉन्स्टेंटाइन को शक होता है कि उसके अंदर काफ़ी बड़ा शैतान घुसा हुआ है। इसलिए उसे बाहर निकालने के लिए चेस और कॉन्स्टेंटाइन दोनों एंजेला को पकड़कर उसके शरीर से शैतान को बाहर निकालते हैं, पर तभी शैतान बाहर निकलकर उस चेस के शरीर में घुस जाता है और चेस को वहां पर मार देता है। उसके बाद तभी हम देखते हैं कॉन्स्टेंटाइन अपनी मंत्रों की शक्ति से देखना चाहते थे कि यह सब कौन कर रहा है और तभी उसके सामने गैब्रिएल आती है। गैब्रिएल को देखकर कॉन्स्टेंटाइन को शक हो जाता है कि यह सब इसी ने किया है, पर कॉन्स्टेंटाइन गैब्रिएल का कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि गैब्रिएल एक डेविल होती है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। वह कॉन्स्टेंटाइन को मारकर बाहर फेंक देती है, पर कॉन्स्टेंटाइन अभी भी जिंदा था इसलिए वह गैब्रिएल को हराने के लिए अपनी नस काट लेता है। तभी कॉन्स्टेंटाइन को लेने के लिए लूसीफर खुद धरती पर आते हैं और वह कॉन्स्टेंटाइन लूसीफर से कहता है कि तुम मेरी महबूब को बचा लो और इसके बाद मैं हंसी खुशी तुम्हारे साथ तुम्हारे नर्क लोक में चला जाऊंगा। दरअसल कॉन्स्टेंटाइन यह दिमाग लगाता है कि गैब्रिएल को वह कभी भी नहीं हरा सकता, पर लूसीफर उसे हरा सकता है, इसीलिए वह खुदकुशी करने की कोशिश करता है क्योंकि खुदकुशी करने के बाद जो भी इंसान मरता है वह सीधे नर्क जाता है और इसीलिए वह उसने यह प्लान बनाया था। तभी लूसीफर से सौदा करने के बाद वह निश्चिंत हो जाता है। तभी लूसीफर अपने फुल फॉर्म में आता है और वह गैब्रिएल को चुटकी बजाते ही मार देता है। उसके बाद वह एंजेला को ठीक कर कॉन्स्टेंटाइन की टांग पकड़कर उसे अपने नर्क लोक खींच कर लेकर जा रहा होता है। तभी वहां पर एक चमकती सफेद रोशनी आती है। यह इसलिए होता है क्योंकि देवता कॉन्स्टेंटाइन से प्रसन्न हो गए थे। कॉन्स्टेंटाइन का बलिदान देकर उसे स्वर्ग मिलने वाला था, पर लूसीफर उसके बॉडी से सभी कैंसर को निकाल कर फेंक देता है और उसे बॉडी को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह कॉन्स्टेंटाइन को नर्क ही लेकर जाना चाहता है क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन का बहुत दीवाना है। और तभी जाते जाते लूसीफर कॉन्स्टेंटाइन से कहता है मैं तुम्हें आज नहीं पर फिर कभी लेने आऊंगा और कॉन्स्टेंटाइन को पूरी तरीके से ठीक कर वहां से चला जाता है। तभी उसके सामने गैब्रिएल आती है और गैब्रिएल कॉन्स्टेंटाइन से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे मार दो, पर इस बार कॉन्स्टेंटाइन काफी समझदार हो जाता है। वह गैब्रिएल को जिंदा छोड़ देता है और वहां से चुपचाप चले जाता है क्योंकि वह इस बार नर्क जाना नहीं चाहता था। इसीलिए हम देखते हैं कि वह लास्ट में अपने जेब से सेक्रेट की जगह बूमर निकालता है और उसे खाकर इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।